नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया और जाके क्रैश कर गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1171 ने दोपहर 1:38 उड़ान भरी थी और दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से ही सटा हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगा। विमान में उस समय 242 में से 53 ब्रिटिश यात्री थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई नागरिक थे। हादसे की वजह से जगह से अब तक 100 से अधिक शव मिलने की खबर है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराई वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। जानकारी के मुताबिक 50 से 60 जो इंटर्न डॉक्टर थे वहां खाना खाने के लिए मेस में आए थे, जिसमें से 15 डॉक्टर के घायल होने की सूचना भी है। विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी थे। कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक LTC थे, उनके पास 8,200 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव था। को पायलट के पास 1,100 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव था। LTC का मतलब है लाइव ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग भी देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन ने कहा, मतलब उसके प्रवक्ता ने कहा कि प्लेन हादसे को देखते हुए एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस विमान दुर्घटना को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अफसोस जताया है और कहें जो कई और जो बड़े नेता हैं या कहें जो संजय झा भी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं JDU के, कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इवन गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के दुख जताया है। इधर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट का जो स्थल है वहां पर बचाव और राहत कार्य जारी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और बनाया भी जा रहा है। कहा जा रहा है जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे लंदन और उनका सीट नंबर 12 नंबर था। उनके बारे में भी कहा जा रहा है जो मृतकों की जो संख्या है या जो सूची है उसमें भी उनका नाम आ गया है। उनके मरने की पुष्टि भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। प्लेन क्रैश होने के बाद आग और धुआं इतना तेजी से उठा कि दूर दूर तक उसकी जो लपटें थी दिखाई दे रही थी। हादसे के बाद अहमदाबाद के साथ बड़ोदरा की फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां अहमदाबाद भेजी गई हैं। वहीं सूरत से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें अहमदाबाद भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 100 से अधिक शव निकाले जा चुके हैं और कई jagahon से आग बुझाने की और राहत कर्मी और बचाव कर्मी आग बुझाने के साथ साथ मलबे में घायल और शवों को तलाश रहे हैं। मतलब पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एक कहें जो एकदम ट्रैफिक को सड़क पर से हटा दिया गया है। केवल और केवल एम्बुलेंस उस जो विमान में जो घायल लोग बचे हैं उनको पहुंचाने के लिए पूरे ग्रीन कॉरिडोर की तरफ पूरे वहां पे सड़क खाली करवा दिया गया है ताकि घायलों को तुरंत अविलंब अस्पताल भेजा जा सके। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहाँ पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी, गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहाँ पे पहुँच रहे। मैं भी यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। तो अभी जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, DGCA थे। तो एक्चुअली उसमें रीज़न क्या है, कितनी कैजुअलिटीज़ है और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहाँ पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद खबर है। जिस तरह से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हुए लंदन जा रहा था वो प्लेन, 242 यात्री उसमें थे और ये जो प्लेन है ड्रीम लाइनर, ये बड़ा परफेक्ट जहाज माना जाता था। किस तरह क्रैश हुआ ये जांच का विषय है।
लेकिन जितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, इससे बढ़कर दुख की खबर हो नहीं सकती। उन परिवार के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और दुआ करता हूं कि लोग उसमें सुरक्षित हों। ये बहुत दुखद खबर है। ये एविएशन हिस्ट्री में पहली बार कोई ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में उसमें पैसेंजर थे। उन सब के लिए दुआ करता हूं कि वो स्वस्थ हों।